नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद दो तरह की चर्चा है। मीडिया में कुछ अलग चर्चा चल रही है और जनता दल यू के नेताओं के बीच कुछ अलग चर्चा है। इसी पर मैं बात करूंगा। मीडिया वाली चर्चा तो आपने भी कुछ देखा होगा। उसमें उसके अनुसार खबर यह है कि केसी त्यागी अपने बड़बोलेपन के कारण उनको पद से इस्तीफा दिलाया गया। उन्होंने स्वयं नहीं इस्तीफा दिया है, जैसा कि लिखा है उन्होंने, वो उनसे इस्तीफा दिलवाया गया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, ये दोनों लोग उनसे मिले और उनको कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। और इसके पीछे जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि वो लगातार मोदी सरकार की, एनडीए सरकार की विभिन्न मुद्दों पर अलग राय रख रहे थे, जिससे एनडीए की फजीहत हो रही थी, भाजपा परेशानी में पड़ रही थी। लैटरल एंट्री के सवाल पर उन्होंने विपक्ष के साथ वो खड़े दिखे। इसी तरह से एससी एसटी रिजर्वेशन पर उन्होंने जो अन्य दल थे उससे अलग हट के बयान दिया, हालांकि वो नीतीश कुमार की लाइन पर बोले थे। और इसके बाद में फिर आप देखेंगे वक्फ पर वो इंडिया गठबंधन के साथ, विपक्ष के साथ दिखे। तो इस तरह से, और एक और मामला, वो इजराइल को हथियार सप्लाई न किया जाए, गोला बारूद उसको न दिया जाए, इसके लिए एक साझा बयान जारी हुआ था विपक्षी नेताओं का। उस पर केसी त्यागी ने भी हस्ताक्षर किया था। ये सब बातें कही जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है, मीडिया जो इतनी ही बात ला रहा है, लेकिन उसका मतलब तब ये निकलता है कि जैसे चिराग पासवान पर एक दबाव बनाने की कोशिश की गई, एक शोर उठा। जैसे ही उन्होंने भी कई बार जो है वो मोदी सरकार से अलग, भाजपा से अलग अपनी राय ली, वक्फ पर अपनी राय अलग ली, लैटरल एंट्री पर उन्होंने अलग राय ली। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि तब खबर चलने लगी कि उनकी पार्टी के 3 सांसद जो हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं, टूट सकते हैं। तो उसके बाद तो वो डिफेंसिव हो गए हैं, फिलहाल सुरक्षात्मक स्थिति में आ गए। तो एक बार चिराग पासवान को दबाव में ले आने के बाद ये नीतीश कुमार को भी, उन जनता दल यू को भी लाइन पर लाने की कोशिश है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए पर एक तरह से दबाव बनाया है अपने घटक संगठनों पर, जो भी स्वायत्त होके कुछ बोल रहे थे, सरकार से अलग जाके कुछ राय जाहिर कर रहे थे, उनको दबाव में ले आने की कोशिश है। मीडिया की खबरों का मतलब ये निकलता है। मैंने जनता दल यू के दफ्तर में फ़ोन किया और कई वरिष्ठ नेताओं से मैंने बात की कि, तो कई लोगों ने तो ये कहा कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इस्तीफ़ा दिया उन्होंने, क्योंकि ऐसी कोई बात थी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। इसके बाद एक दो और नेताओं ने ये कहा कि वो बहुत दिनों से आहत थे, वो दिल्ली में हैं और शरद यादव के समय से ही बहुत प्रतिष्ठित नेता रहे हैं, सीनियर नेता भी हैं, उम्र में भी सीनियर हैं, काफ़ी आर्टिकुलेटिव हैं, बहुत ढंग से बोलते हैं, अपनी बात बोलते हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं। तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, मतलब उनको राज्यसभा एक बार भेजा गया था, उसके बाद अभी लगातार जो है वो राज्यसभा में उनको नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि उनसे जूनियर लोगों को भेजा जा रहा है और अभी वाली सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को दे दी गई। तो इस तरह से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हो गए। तो ये सारे जूनियर लोग जो हैं उनसे आगे उनको मौका मिल रहा है, राज्यसभा में भी नहीं भेजा जा रहा है। तो ये सब से वो परेशान थे और उनको लगा कि राज्यसभा में पार्टी भेज नहीं रही है। तो ये मतलब दूसरी चर्चा के अनुसार ये है कि खुद वो आहत होके, नीतीश कुमार जिस तरह से उनकी उपेक्षा कर रहे थे, इससे आहत होके उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये दो थ्योरी चल रही है कि एक तो भाजपा के दबाव की वजह से जनता दल यू नेताओं ने कहा और उन्होंने इस्तीफा दिया, और दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि खुद इनकी उपेक्षा हो रही थी, इनको राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा था, तो इससे आहत थे, ये बहुत दिनों से इनको नहीं भेजा गया था, और बात भी सही है। तो ये इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया। अब क्या एग्जैक्ट क्या वजह है, किस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया, ये तो किसी के लिए भी बताना मुश्किल है। परंतु मीडिया से अलग जनता दल यू में जो चर्चा है वो मैंने आपको बताई। तो ये दो तरह की चर्चा है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।